नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से और एक वीडियो लेके आ गया हूँ। आज वीडियो बनाएंगे कि हाउस वायरिंग में कौन सा तार कहाँ यूज़ करना है, वही वाला बताएंगे। जैसे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं रेड तार फेज़ के लिए, ब्लैक तार न्यूट्रल के लिए और ग्रीन तार अर्थिंग के लिए। वैसे भी येलो रहता है, ब्लू रहता है, ये भी हम यूज़ करते हैं फेज़ सप्लाई के लिए ही। तो देखते हैं जो हम लोगों का घर में जो लाइट, फैन और बोर्ड में जो पावर आता है उसके लिए हम कौन सा वाला तार यूज़ करेंगे, कौन कितना वाट रहेगा तो कितना तार यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो घर में जो अप्लायंसेस रहता है उसी में लिखा रहता है कि कितना वाट का ये वोल्टेज या वाट एम्पियर सब कुछ लिखा रहता है। तो हम लोगों का 250 वाट अगर होगा तो हम लोग 0.5 स्क्वायर mm का तार यूज़ कर सकते हैं। अगर 375 वाट रहेगा तो हम 0.75 स्क्वायर mm का तार यूज़ कर सकते हैं। 500 वाट रहेगा तो हम 1 स्क्वायर mm का तार यूज़ कर सकते हैं। 750 वाट का रहेगा तो हम 1.5 स्क्वायर mm का तार यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जो फ़ैन और लाइट अगर घर में अगर रहता है, एक लाइट और एक फ़ैन, तो हम लोग मतलब 1 स्क्वायर mm का तार यूज़ कर लेते हैं आसानी से, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लाइट और फ़ैन के लिए 1 स्क्वायर mm बहुत बढ़िया होता है। और भी आगे चल के हम दिखाएंगे कि कितना तार कितना वाट का रहेगा, कितना घर में जो अप्लायंसेस रहता है कितना वाट का होता है। तो ये हम थोड़ा स्पीड में दिखा दिए हैं, आप लोग पॉज करके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा स्पीड में हो गया। और एक बोर्ड से अगर दूसरा बोर्ड में अगर तार हम लेके जाएंगे तो उसके लिए हम लोग, जैसे कि ये हम लोगों का एक बोर्ड है उसमें एक सॉकेट है और दूसरा जो बोर्ड है उसमें भी स्विच है, फैन, पंखा है। तो हम लोग इसका बेसिकली हम लोग लेके चलते हैं 500 वाट, मतलब 1 स्क्वायर mm हम लोग लगा सकते हैं। 1 mm का तार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर लूप करके और एक बोर्ड में हम लोग लेके आएंगे तार तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना वाट हम लोगों का लग सकता है। तो हम लोग मतलब 1.5 स्क्वायर mm का तार यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर सॉकेट में अगर कुछ हैवी वाट वाला चीज़ चलेगा, मान लीजिए गीज़र, फ्रीज ऐसा चलेगा तो 2.5 mm का तार यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को अगर देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग अगर लेके आएंगे किसी रूम के बोर्ड में तो उसके लिए हम लोग 1.5 mm का तार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो बोर्ड का जैसा फैन, पंखा, लाइट या बोर्ड में जो हम लोगों का चार्जर सॉकेट रहता है तो 1000 वाट का मान के चलते हैं तो 1.5 स्क्वायर mm हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर वहाँ से अगर किसी चीज़ हम एक्सटेंशन बोर्ड या कुछ लेके जाएंगे तो उसमें 2000 वाट मान लीजिए तो उसमें 2.5 स्क्वायर mm का तार यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब कैलकुलेशन के ऊपर ही रहेगा कि हम लोग कितना वाट लगेगा, वो कितना एम्पियर का वोल्ट, कितना एम्पियर उसमें करंट जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग तार मतलब कैलकुलेशन करके यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों का यहाँ पे गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, फ़िल्टर है, आयरन है, ये सब अप्लायंसेस मतलब 1000 के ऊपर ही लगता है। तो इसमें हम लोग 2.5 mm का तार यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1500 वाट अगर ये सब में लगेगा तो 1.5 स्क्वायर mm लगेगा। तो मतलब एक के बाद एक अगर चीज़ चलाएंगे तो 4500 वाट लगेगा। तो 2.5 स्क्वायर mm हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि फ्यूचर में कुछ मतलब दिक्कत ना हो। जैसे इधर कितना mm का तार लगता है, जैसे गीज़र का, अगर गीज़र के पॉइंट, बेसिकली गीज़र में पॉइंट लगेगा तो 1.5 स्क्वायर mm। अगर 1.5 टन AC रहेगा तो 2.5 स्क्वायर mm, 2 टन का 4 स्क्वायर mm,
ऐसा मतलब कैलकुलेशन करके, वायरिंग का कैलकुलेशन करके हम लोग लगाना पड़ता है। घर के अगर ठंडा का मौसम में अगर हीटर भी चलेगा तो डेढ़, बेसिकली जो सॉकेट जहाँ पे लगेगा 1.5 स्क्वायर हम लोगों को लगाना है। वॉशिंग मशीन में भी 2.5 का लगता है। और मीटर से जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए मतलब हम लोगों को वहाँ पे 4 से 6 स्क्वायर का तार यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मतलब 4000 वाट में हम लोगों का हिसाब में 4 स्क्वायर लग रहा है, 6000 वाट में 6 स्क्वायर लग रहा है, 10,000 में 10 स्क्वायर लग रहा है। तो बेसिकली एक घर में 10,000 वाट बहुत कम ही लगता है। इसके लिए हम लोग 4 स्क्वायर लगा सकते हैं, आसानी से 4 स्क्वायर लगा सकते हैं। 4 से 6 हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों समझ में आ गया। अब आते हैं न्यूट्रल का जो रेटिंग होता है, न्यूट्रल तार हम लगाएंगे, उसमें कितना तार यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग का घर में 1500 वाट का ज़्यादा रेटिंग रहेगा तो हम लोग 1.5 स्क्वायर का तार यूज़ कर सकते हैं। 1500 से अगर ज़्यादा रहेगा तो 4500 अगर वाट रहेगा तो हम लोग 2.5 तार यूज़ कर सकते हैं। अगर 8000 का वाट होगा तो 4 स्क्वायर हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अर्थिंग जो हम लोगों का रहता है, अर्थिंग भी काम आता है। जो हम लोगों का स्विच बोर्ड में अगर आता है तो 1 स्क्वायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अगर जो आता है, जो हम लोगों का अर्थिंग, मेन अर्थिंग से जो तार आता है वो 4, 6 और ये 10 स्क्वायर हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, 0.75 यूज़ कर देते हैं घर में, छोटा मोटा घर में, तो वो भी होता है। लेकिन वो हम लोग सिर्फ स्विच बोर्ड में प्लग जो हम लोग का सॉकेट रहता है उस सॉकेट में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बोर्ड में, अगर पूरा घर में अगर हम लोगों को ले जाना पड़ता है तो हम लोग 1 स्क्वायर यूज़ करते हैं। अगर होम अप्लायंस में हर किसी चीज़ में अगर यूज़ करेंगे तो 2.5 हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, हम लोगों का जो यूपीएस रहता है घर में, वो अगर 1 kVA का रेटिंग होता है तो हम लोग 1 स्क्वायर का तार यूज़ कर सकते हैं। अगर 1.5 kVA का होता है तो 1.5 स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना kVA होगा उतना kVA का इसको हम तार यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 से 3 kVA होता है तो 2.5 तार हम लोग आसानी से यूज़ कर लेते हैं। और 4 से 5 kVA का होता है तो 4 स्क्वायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर जितना kVA का रेटिंग होगा उतना स्क्वायर हम तार यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोगों का जो घर का अप्लायंस है, जितना भी अगर जो एक घर में जो लगेगा वो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जो अगर हम लोगों का 2 फ्लोर का अगर घर होगा तो पूरा डिटेल्स अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग पूरा लोड हम लोगों का पड़ेगा ये मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक। तो ये जो लोड रहेगा इसमें हैवी लोड रहेगा, तो हम लोग अगर छोटा घर रहेगा तो 4 से 6 स्क्वायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 फ्लोर का होगा तो उस रेटिंग से हम लोग तार यूज़ करेंगे 10 स्क्वायर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम लोगों का घर का जो बोर्ड रहेगा, घर में जो हम लोगों का बोर्ड रहेगा वो हम लोग यूज़ करेंगे उसके हिसाब से। तो अगर पंखा और बल्ब अगर हम लोग चलाएंगे तो उस हिसाब से हम लोग आसानी से 2.5 स्क्वायर का तार यूज़ कर लेंगे आसानी से। उसमें मतलब ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। हम और एक लास्ट में हम बता देंगे कितना तार में कितना एम्पियर तक हम लोग दे सकते हैं, वो भी हम लोग बता देंगे। अगर ये जो सॉकेट है हम लोगों का, सॉकेट में अगर हैवी लोड अगर चलाना पड़ेगा तो तार का रेटिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। और इस बोर्ड से अगर किसी स्विच बोर्ड में हम लोग तार लेके जाएंगे तो 2.5 का तार यूज़ करेंगे। फिर अगर मतलब हैवी किसी लोड अगर सॉकेट में हम लोग लगाएंगे किसी चलाने के लिए तो 4 स्क्वायर हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों ये भी हम लोगों को या ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो हम लोग प्लग का जो एम्पियर करंट जितना रखेंगे उसी हिसाब में रखेंगे। 8 एम्पियर का सॉकेट ले लिया और फिर 16 एम्पियर तक हम लोड दे दिया तो सॉकेट जल जाएगा। तो उस रेटिंग के हिसाब से हम लोगों को चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों का 0.5 स्क्वायर में हम लोगों का लोड लेता है 5 एम्पियर।
0.75 स्क्वायर एम में हम लोगों का लोड लेता है 10 एम्पियर। 1 स्क्वायर एम में हम लोगों का लोड लेता है 15 एम्पियर। 1.5 स्क्वायर एम में हम लोगों का लेता है 18 एम्पियर। 2.5 एम का हम लोगों को लेता है 25 एम्पियर करंट लेता है। 4 स्क्वायर एम में हम लोगों को लोड 35 एम्पियर तक हम चला सकते हैं। 6 स्क्वायर एम में हम लोग 46 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब